सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको गुड फ्राइडे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं पास्टर जी का भी शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे पहले कलमे के बारे में बोलने के लिए ये मौका दिया है। आज का जो पहला हवाला है, अगर कोई मेरे साथ पढ़ सकता है, लूका 23 और 34 वर्स प्लीज। Anyone want to read loudly, please? Jesus said, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." And they divided up his clothes by casting lots. Thank you. आज का अगर हम हवाला देखें, गुड फ्राइडे सलीब के बारे में है। खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में उसकी पैदाइश भी अजीब थी, उसका बपतिस्मा लेना, आसमान से आवाज़ आना कि ये मेरा बेटा है। जब पहाड़ी पर दुआ करने गया तो शक्ल बदल गई, वो भी कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ था। उसकी मौत सलीब पर, वो भी सबसे अलग थलग, और उसका जी उठना भी सबसे अलग था। आज जिस बात पर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है सलीब का वाक़या। वो सलीब को पहली सलीब नहीं थी। उस पहाड़ पर साल में पता नहीं कितने लोगों को सलीब पर चढ़ाया जाता था। चोरों को, डाकुओं को, जनाकारों को, काफिरों को, हर किस्म के बंदे को वहाँ पर सलीब दी जाती थी और उन सब के लिए एक नॉर्मल सी बात थी। और यहाँ पर जो फर्क था वो ये था कि एक ऐसे बंदे को सलीब पर चढ़ाया जा रहा था जिसमें कोई गुनाह नहीं था और कोई भी साबित नहीं कर सकता था, और उसका गुनाह सिर्फ एक था। उसकी तरफ आने से पहले थोड़ा सा पीछे आते हैं, मसीह की सलीब से पहले, कि जैसे खुदावंद गत्समनी बाग से पकड़े गए तो तरह तरह की अदालतों में, 6 मुख्तलिफ अदालतों में उनको घसीटा गया, खींचा गया। आप सोच सकते हैं कि कभी इस अदालत में, कभी उस अदालत में इतना सताया गया, दुख दिया गया। उनको उनमें से गुनाह नहीं मिल रहा था, मगर फिर भी वो चाहते थे कि इसको फांसी दी जाए। कौन? वो सरदार कहन और वही लोग जो चंद दिन पहले उसके नारे मार रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह की सना हो, वो सना। खजूरों का त्योहार बना रहे थे और कपड़े बिछा रहे थे, एकदम बदल गए। ऐसी ही कोई दुनिया है, आज कुछ हो और कल कुछ हो। सबसे जो फर्क बात सलीब पर आज हुई थी वो थी जो मसीह का कलमा था। जो लोग सलीब पर चढ़ाए जाते थे वो दुआएं नहीं देते थे, वो बददुआएं देते थे। वो चलाते थे, चीखते थे दर्द से। लेकिन यहाँ पर मसीह ने क्या कहा? क्या है बाप, इनको माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। ऐसा पहले कभी उस आवाज़, सलीब से ये आवाज़ आई नहीं थी। वो जो डाकू जो हर रोज पता नहीं कितने बंदों को हाथों में तीर ठोकते थे, उन्होंने जब ये सुना तो वो भी हैरान थे ये कैसा शख्स है। वो जो जिसने इंसान को अपनी शक्ल पर बनाया, उसके मुंह पर तमाचे मारे हैं, और जिसके चेहरे से दुनिया में नूर आया, जो पहाड़ पर गया जो चेहरा नूर था उसके मुंह पर थूक रहे हैं, और जिसने अपनी मोहब्बत में अपने बेटे को जहाँ पर हमारी मोहब्बत में, लोगों की मोहब्बत में दुनिया में भेजा, वो मोहब्बत से जवाब दे रहे कि नफरत से, नफरत से। इस कदर नफरत कोई किसी से नहीं कर। कसूर उसका क्या था कि वो उनको बचाने आया था, और वो जिसके लिए आया था ताकि इन लोगों की शर्मिंदगी को और इनके नंगेपन को दूर करे, उन्होंने उसे ही बरहना करके सलीब पर लटका दिया। और वो जो हाथ जिसको छूता था, वो जिसके लिए उठते थे, शफा मिलती थी। और आज क्या हो रहा है? उन्हीं हाथों को सलीब पर कांटों से जड़ा जा रहा है।
सलीब से बड़े बड़े कील और छोटे कील नहीं, ये इन्होंने रखा इधर। मुझे लगता है इससे साइज में बड़े थे, ताकि तू पूरा बॉडी का जो वजन होता है वो उठा सके। हमारे छोटा सा कुछ चीज लग जाए ना उंगली में या पाँव में, तो आराम से बैठ जाते हैं। वो खून में लगभग सलीब पर है, लेकिन फिर भी क्या कह रहा है, बाप उनको माफ कर। अब एक सवाल यहां पर भी आता है, मसीह तो खुद सबको माफ करता था। उसने कहा जा बेटी तेरे गुनाह माफ हो गए। उसने कहा कि मुझे गुनाह माफ करने का इख्तियार दिया गया है। यहां पर वो जाहिर करता है कि वो बाप भी है और वो बेटा भी है। उसने अपनी जो जिस्मानी चीज थी वो भी यहां पर पेश की। हम देखते हैं एक मिसाल के साथ कि जब वो कुएं पर आया वो सामने औरत के पास, तो उसने क्या कहा कि मुझे पानी पिला। वो उसमें एक आम एक इंसानी शक्ल में इंसान था, उसने उसको पेश किया। लेकिन जब उसने बोला कि अगर तुम मुझसे पानी मांगती, तो वो खुदा ज़ाहिर कर रहा था। जब वो कश्ती में सो रहा था तो एक बेटे को, एक इंसान को पेश कर रहा था। लेकिन जब उसने तूफान को डांटा तो उसने अपने आप को साबित किया कि वो खुदा है। इस तरह के बहुत सारी मिसालें हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मसीह के अंदर जो फितरत थी, सलीब पर वो लड़का अजियत से, दुखों से चूर, वो सबको माफ कर रहा है। और वो माफ़ी सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जिनको माफ कर, वो सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए। आदम से लेकर जितनी भी दुनिया आई है, उसने सबके लिए वो दुआ की। वो दुआ हम सबके लिए भी है। हम अपने आप को देखें, उस खून को देखें जो उसने हमारे लिए बहाया। क्या हम में वो मसीह की बात है कि हम किसी को माफ करते हैं? अगर करते हैं तो कितनी देर के लिए करते हैं? इंसान होते हुए हम जानते हैं हमसे गलती होती है, हमारी बातों से कईयों को दुख होता है, लेकिन खुदा ने यही कह कर सबको माफ़ कर। मुझे पतरस का याद आता है कि उसने कहा कि मैं कितनी बार माफ़ करूं? लगता है वो भी तंग था बहुत, किसी को माफ़ी दे के ना वो भी तंग ही था, इसलिए पूछा कितनी बार। मिसाल यही थी 7 से 70 में, जितनी बार हो सकता है माफ़ करो। अजीज़ों, उस खून को अपने ऊपर लें। अगर किसी के दिल में भी आपके लिए नफरत है, उसको माफ़ करें। अगर आप माफ़ नहीं करते तो हम उसी को दोबारा बार बार उसी सलीब पर चढ़ाते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। Just want to quickly translate what Brother has shared. From the first word, we learn that Jesus' birth, life, death, and rising from the dead was all very different. The cross was where all manner of people were crucified: murderers, adulterers, thieves. But Jesus was crucified for a different reason. He was dragged from court to court. Can you imagine his plight? Just a few days earlier, people were laying down their cloaks at his feet. The world is one thing one day, and another thing another day. The cross was a place of cursing, but Jesus, as he was nailed to the cross, said, "Forgive them, Father." Such words had never been heard on the cross before. And people displayed their deep hatred of Christ that day. How deep was their hatred of God? And Jesus was pierced with nails bigger than these displayed here, because they would have had to hold his entire body weight. And yet Jesus said, "Forgive them."
that though he appeared as a man, he was truly God. He said, if you had truly known who it was, you would have asked me and I would have given you the waters of life. He was a man in the boat, but when he got up to rebuke the storm, he was God. God by nature, and God also a man by nature. Jesus forgave despite and in the midst of intense suffering. Let's think. How many times have we had to forgive people in our lives? Jesus told Peter, who was clearly very upset, that he had to forgive 70 times 7 times. 70 times 70. And so let's take this blood of Christ upon our lives and learn to forgive as Jesus has forgiven us all of our sins.